क्या किया जा सके कि हमारे भीतर एक अद्वैत आबद्ध हो जाए, हम कैसे भीतर एक हो जाएं। लाओस से की साधना पद्धति में भीतर होने के बड़े सुगम उपाय। एक उपाय की हम पहले बात करें, अब फिर उसकी गहरी साधना पर चर्चा। लाओस से मानता था तुम जो भी करो, उठो या बैठो, भोजन करो या सो, जो भी करो उसमें पूरे संयुक्त और एक और लीन हो जाओ। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो चलना ही बन जाओ, इतना भी फासला मत रखो कि मैं चल रहा हूं। साक्षी की जिस साधना की हम चर्चा करते रहे हैं, लाओस से कहता है साक्षी भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगा। एक सीमा पर साक्षी को भी छोड़ देना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की, जागरूकता की बात करते हैं, वो भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगी। एक जगह जाके उसे भी छोड़ देना जरूरी है। लाओस से कहता है न जागरूकता न साक्षी वरन एकता, लीनता। तुम जो कर रहे हो वही हो जाओ। चल रहे हो तो चलने की क्रिया ही हो जाओ, चलने वाला ना बचे। और भोजन कर रहे हो तो भोजन करना ही हो जाओ, भोजन करने वाला ना बचे। और अगर देख रहे हो तो आंख ही बन जाओ, देखने वाला ना बचे। और अगर सुन रहे हो तो कान ही बन जाओ। जो भी कर रहे हो उसमें इतनी समग्रता से एक हो जाओ कि भीतर कोई फासला ना रहे, भीतर कोई भी फासला ना रहे। और अगर भीतर का फासला क्रियाओं में टूटता चला जाए तो बुद्धि और वासना के बीच, इंद्रिय और विवेक के बीच, आत्मा और शरीर के बीच सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। इस आलिंगन को ही तंत्र ने आंतरिक मैथुन कहा है। जब भीतर की चेतना भीतर की वासना से एक हो जाती है। बुद्धि कहा है तंत्र ने पुरुष को, और शरीर की प्रकृति को स्त्री कहा है। और जब भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से एक हो जाती, आलिंगन में बद्ध हो जाती है, तो परम समाधि फलित होती है। उसी आलिंगन की बात लाओस से कर रहा है। जो भी किया जाए उस करने में मेरे भीतर दो मौजूद ना हो। क्षुद्र से क्षुद्र काम भी मुझे पूरा ही डुबा ले, क्षुद्र से क्षुद्र क्रिया में भी मेरी लीनता परिपूर्ण हो जाए, मैं पीछे ना बचूं। मेरा बचना ही द्वंद है, मेरा पूरी तरह एक हो जाना ही निर्द्वंद हो जाना है, तो आलिंगन फलित होगा। लेकिन यह प्रक्रिया तो पूरे जीवन पर फैलानी पड़े। और अभी फैलानी कठिन है, क्योंकि अभी हमारे भीतर कुछ शारीरिक व्यवस्थागत अनिवार्य फासले हो गए, और जब तक वे फासले न टूट जाएं तब तक इस लीनता की साधना को साधना मुश्किल है। उन फासलों को हम समझ लें, वो फासले यांत्रिक हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं। और जब तक हम यांत्रिक व्यवस्था को ही न तोड़ डालें और नया न कर लें, तब तक केवल लीनता के प्रयोग से कुछ भी ना होगा। हमारे भीतर यंत्रगत भूलें हो गई हैं, और यंत्रगत भूलों को समझ लेना जरूरी है। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। उसे शब्द है उनका तांडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तांडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तांडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है।
तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानदेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तानदेन से श्वास का चलना है। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक तीन केंद्र ताओ मानता है। एक तानदेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। अगर आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर, शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, कारण और भी गहरे हैं। सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। फ्रायड कहता है बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है जब वो अपनी कामेंद्रिय को स्पर्श करता है। तभी मां बाप उसको रोकते हैं कि ठहरो, मत करो, मत छुओ। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है तो मां बहुत प्रसन्न होती, पैर हिलाता है तो मां बहुत आनंदित होती। लेकिन बच्चा अगर अपनी जननेंद्रिय छूता है तो मां बेचैन और परेशान हो जाती। बच्चे को पहली दफे पता चलता है कि शरीर में कोई हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो अपराध है। ये मां और बाप की आंखों को देख के बच्चे को पता चलता है। ये अपराध मां और बाप को अपने मां बाप से पता चला था। यह अपराध परंपरागत है, अपराध कहीं है नहीं। लेकिन बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया। हम जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगेगी। उसके कारण है क्योंकि तानदेन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जननेंद्रिय पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे ही हमको यह ख्याल आ गया कि जननेंद्रिय हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जननेंद्रिय तक श्वास न चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष को कम से कम 12 से 18 बार जननेंद्रिय पर इरेक्शन होता है नींद में। उसका कारण कुल इतना है कि श्वास की जो चोट नींद में श्वास पूरी चलेगी, पूरी चलने से तानदेन पर चोट पड़ती। तानदेन का बिंदु और वीर्य ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय करती है। अगर तानदेन तक श्वास न पहुंचे तो नपुंसकता तक भी फलित हो सकती है। ताओ को मानने वाले चिकित्सकों का ख्याल है कि अनेक पुरुषों की नपुंसकता केवल श्वास के तानदेन तक न पहुंचने से पैदा होती है। इसलिए बहुत मजे की बात आपसे कहूं, अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते। श्वास अगर तानदेन से चले
तो वो तभी चल सकती है जब आपने अपनी काम वासना को भी स्वीकार किया हो। अगर अस्वीकार किया है तो श्वास तानदेन से नहीं चल सकेगी। असल में जब तक आपने अपने पूरे वासना को भी समग्रभूत अंगीकार न कर लिया हो, शिशुवत स्वीकार न कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता है। और ये बहुत आनंद की अद्भुत बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वासना को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वासना से मुक्त हो जाता है। ताओ की साधना में जो उतरते हैं, उनका पहला काम यह है कि वो श्वास को फेफड़ों से लेना बंद कर दें, नाभि से लेना शुरू करें। इसका अर्थ हुआ कि जब आपकी श्वास भीतर जाए तो पेट ऊपर उठे, और जब श्वास नीचे गिरे तो पेट नीचे गिरे, और सीना शिथिल रहे, शांत रहे। शायद पुरुष राजी भी हो जाएं, क्योंकि सभी पुरुषों को पहलवान होने का पागलपन नहीं है। स्त्रियां और भी मुश्किल से राजी हो सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को उससे भी बड़ा पागलपन सवार हुआ है, और वो है स्तन को सुदृढ़, सुडौल और बड़े बनाने का। तो स्त्रियां कभी नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं होती। और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। तो पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, सीने का काम ही ना रह जाए। दूसरा ताओ प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए उस पर ध्यान देना, भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना, जितनी आए आ जाने देना। तो लाओसे का दूसरा सूत्र है सदा श्वास को फेंकिए, लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वो तो प्रकृति स्वयं कर लेती। और तीसरा सूत्र है लाओसे का, केंद्र नाभि हो जाए, छोड़ने पर जोर हो जाए। और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं। ये ख्याल रख सकें कि श्वास के साथ मैं बाहर गया और श्वास के साथ मैं भीतर आया, इसका जप निर्मित हो जाए। ये धीरे 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 जप की भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आया। तो श्वास की ये सतत क्रिया अगर जब बन जाए बाहर और भीतर आने की, तो अद्वैत फलित होता है, तो अद्वैत का अनुभव होता है।